हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद गुप्ता जी। तो आप सभी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि हिस्ट्री है दोस्तों। इतिहास का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका है दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय का इस वीडियो की ओर चलते हैं। तो आपका पहला नंबर में दिया है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ए नंबर में उत्तरी अमेरिका, बी नंबर में दक्षिणी अमेरिका, और सी नंबर में यूरोप, और डी नंबर में पश्चिम एशिया। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर में होगा, यूरोप में आता है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। दो नंबर में आपको दिया है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी दोस्तों। तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। ए नंबर में हैब्सबर्ग, बी नंबर में लिडिया वंश, और सी नंबर में बुर्गो वंश, और डी नंबर में शाहजही। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरे नंबर का, बुर्गो वंश किया गया था पुनर्स्थापना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर आपको दे रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था दोस्तों। ए नंबर में लाल सेना, बी नंबर में कार्बोनरी, और सी नंबर में पिलिक हेड्रिया, और डी नंबर में डाइट। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर में होगा, कार्बोनरी से संबंध था, मेजनी का संगठन था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चौथे नंबर में आपको दिया है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। निम्न में से कौन था। तो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है। नंबर में इंग्लैंड, बी रूस, और सी ऑस्ट्रेलिया, और डी फ्रांस। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पाँचवें नंबर आपको दिया है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था दोस्तों। ए नंबर में सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, और सी नंबर में प्रधानमंत्री, और डी नंबर में गृह मंत्री। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर में, प्रधानमंत्री में नियुक्त किया गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर में दिया जाए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ए नंबर में सिपाही, बी किसान, और सी जमींदार, और डी नाविक। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर में, नाविक था दोस्तों गैरीबाल्डी पेशे से। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 7वें नंबर में आपको दिया है, जर्मन राज्य राइन का निर्माण किसने किया था दोस्तों। जर्मन राज्य राइन का निर्माण किसने किया था दोस्तों। ए नंबर में लुई 18वां, बी नंबर में नेपोलियन बोनापार्ट, और सी नंबर में नेपोलियन 111, और डी नंबर में बिस्मार्क। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई जर्मन राज्य राइन का निर्माण किया था दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट ने। आपका इसका ऑप्शन तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर में, नेपोलियन बोनापार्ट। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 8वें नंबर आपको दिया है, जलबेरनी कैसा संस्था है दोस्तों। जलबेरनी कैसा संस्था है। ए नंबर में क्रांतिकारियों की, बी नंबर में व्यापारियों की, और सी नंबर में विघ्नों की, और डी नंबर में पादरी एवं संतों की। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, व्यापारियों की संस्था होगी। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर में दिया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ए नंबर में मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, और डी विलियम वन। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिस्मार्क ने किया था रक्त और लौह की नीति का अवलंबन। इसको आपको सही से नोट कर लेना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर में दिया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ए नंबर में 1964 ईस्वी में, बी नंबर में 1966 ईस्वी में, और सी नंबर में 1970 ईस्वी में, और डी नंबर में 1971 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर में, 1871 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर में दिया है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा दोस्तों। ए नंबर में जर्मनी, बी न्यूयॉर्क, और सी तुर्की, और डी इंग्लैंड। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
यूनान होगा बी नंबर में, इसको सही से नोट कर लेना है दोस्तों आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर आपको दिया रहा है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ए नंबर में 1820 ईस्वी में, बी नंबर में 1821 ईस्वी में, और सी नंबर में 1822 ईस्वी में, और डी नंबर में 1823 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1821 ईस्वी, बी नंबर में होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर आपको दे रहा है, आज चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? ए नंबर फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, और सी हंगरी, और डी इंग्लैंड। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर में। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर में आपको दे रहा है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था दोस्तों? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? ए नंबर में 1836 ईस्वी, बी नंबर में 1832 ईस्वी, और सी नंबर में 1842 ईस्वी, और डी नंबर में 1830 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर में होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना दोस्तों आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 15 में आपको दिया रहा है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? ए नंबर में 1832 ईस्वी में, बी नंबर में 1815 ईस्वी में, और सी नंबर में 1820 ईस्वी में, और डी नंबर में 1831 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर में 1820 ईस्वी में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। ए नंबर में दिया जा रहा है 16 नंबर आपको दिया है, एस्ट्रिया नोपोल की संधि कब हुई थी दोस्तों? एस्ट्रिया नोपोल की संधि कब हुई थी? ए नंबर में 1828 ईस्वी, बी नंबर में 1829 ईस्वी, और सी नंबर में 1830 ईस्वी, और डी नंबर में 1831 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1829 ईस्वी, बी नंबर में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 17 में आपको दिया है, एस्ट्रिया नोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया नोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ए नंबर में तुर्की और रूस, और बी नंबर में यूनान पोलैंड, और सी नंबर में तुर्की हंगरी, और डी नंबर में हंगरी पोलैंड। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर में, तुर्की और रूस के बीच में हुई थी दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर को दिया है, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? ए नंबर में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, और बी नंबर ब्रिटेन और फ्रांस, और सी नंबर में फ्रांस और पर्सा, और डी नंबर पर्सा और रूस। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर में, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर आपको दिया है, किस देश का हंगरी पूर्ण आधिपत्य था दोस्तों? ए नंबर है फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, और सी ब्रिटेन, और डी तुर्की। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर में, ऑस्ट्रेलिया होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर आपको दिया है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया दोस्तों? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ए नंबर में रूस, बी ब्रिटेन, और सी ऑस्ट्रेलिया, और डी फ्रांस। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 21 नंबर आपको दिया, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? ए नंबर में सेडोन, बी सिडेवा, और सी साइडाउन, और डी नंबर फ्रैंकफर्ट। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर सिडेवा में हुआ था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर आपको दे रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था दोस्तों? ए नंबर में क्रीमिया का युद्ध, और बी नंबर सिडेवा का युद्ध, और सी नंबर फ्रांस डेनमार्क का युद्ध, और डी नंबर डेनमार्क का युद्ध। तो आपको इसको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। 22 नंबर का आंसर होगा, इसको आपको सिडेवा होगा युद्ध, सिडेवा का युद्ध। और इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर आपको दिया जाए, व्यंग यूरोप का संस्थापक कौन था दोस्तों? व्यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ए नंबर में मेजनी, और बी गैरिबल्डी, और सी विक्टर इमैनुअल, और डी नंबर में मुसलिनी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 23 का ए नंबर में मेजनी था। इसको आपको सही नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 24 नंबर में आपको दिया रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है दोस्तों?
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए नंबर तुर्की, बी इटली और सी इंग्लैंड और डी फ्रांस। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तुर्की। तुर्की यूरोप का मरीज कहा जाता है दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो फिर वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो एजुकेशन वीडियो आपको इसको सही सुन तो आप साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।